हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इनमें हमें सबसे पहले डिस्कस कर लेना है कि लेसन नंबर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। ओके, लेसन नंबर फर्स्ट में सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। फिर रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं। ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कौन कौन सी मेथड्स के थ्रू होता है। नॉर्मली रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप से एंड सेक्सुअल टाइप से होता है। ओके, इस चैप्टर में हमें मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अलग अलग मेथड्स होती हैं, जैसे बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जिम्यूल फॉर्मेशन, ओके, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। ओके, इन सारे टॉपिक्स पर हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। देन नेक्स्ट है हमारा, हम लोग टॉपिक की ओर जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग सर्टेन ग्रोथ टेंड टू मल्टीप्लाई। सभी जितने भी प्रकार के जीवधारी है वो एक निश्चित वृद्धि के बाद ही बहुगुणन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या करते हैं, पहले उनमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद ही उनमें रिप्रोडक्शन होगा। ओके, देखिए, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मल्टीप्लिकेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। Therefore, reproduction is a process of producing new individual of the same kind from the pre-existing ones. Okay, इसी प्रकार जो जनन क्रिया है, जो रिप्रोडक्शन है, वो पहले से जो विद्यमान जीव जंतु है उनमें अपनी तरह के नए जीव, ओके, नई जो जनरेशन है उसको जो वो उत्पन्न करने की जो उसमें प्रोसेस पाई जाती है उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, reproduction is the basic features of all the living organism. All the organism reproduce for the perpetuation of their species. ओके, जितने भी सभी जीव जंतु है वो सब क्या करते हैं कि अपनी जाति की, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन इज़ अन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अज नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव फॉर एवर। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जीवन का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता, है ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी जीव हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता है। जीवों की संतति को, जीवों की जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हमेशा मतलब लाइफ को बढ़ाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो थस द लॉस ऑफ द मेंबर्स कॉज्ड बाय एजिंग disease of some other reasons is compensated by reproduction. The genetic material of an organism individual is transmitted to the next generation by reproduction, and thus reproduction is a significant means to keep the organism in perpetual existence. Okay, जैसे नॉर्मली जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा किसी भी जीव का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो डीएनए के रूप में जाता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जैसे देखा जाए तो इसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया गया था। ओके, द स्टेटमेंट दैट nobody live forever however life goes on. ओके, हम इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। nobody live forever however life is goes on. ओके, जितने भी, कोई भी जीव जो है वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। ओके, आप जानते हैं जितने भी प्रकार के जीव जंतु है, एनिमल्स हैं, मनुष्य है, ओके, वो हमेशा के लिए जीवित रहते हैं क्या? नहीं, वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ चलती रहती है। लाइफ कभी भी चलना बंद नहीं होती है। ओके, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मैं आपको एक समराइज़ कर देती हूँ कि रिप्रोडक्शन वो मेथड है रिप्रोडक्शन जिसमें
कोई भी पेरेंट्स रिप्रोडक्शन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो ओल्ड जनरेशन होती है वो किसी भी रीज़न से, चाहे एक्सीडेंटली हो, क्लिनिकल डेथ हो, ओके, उसके थ्रू अगर कभी उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी लाइफ को आगे तक बढ़ाती है उसकी आने वाली जनरेशन्स। ओके, लाइफ को आगे इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। ओके, तो आप लोग रिप्रोडक्शन की मेथड को, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लाइफ स्पैन। देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ स्पैन। ओके, इसमें हमें क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं उसे। ओके, ये रहा हमारा टॉपिक लाइफ स्पैन। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर कमिंग इनटू existent grow and reproduce and dies as a resulting of aging। ओके, जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब अपने जब अस्तित्व में आते हैं, ओके, उसके पश्चात वो क्या करते हैं, नेक्स्ट वो ग्रो करते हैं, है ना, उनमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है उनमें। नेक्स्ट फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन के बाद जब उनकी एजिंग हो जाती है, एज होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। नॉर्मली तो इसी तरीके से चलता आ रहा है ना, आप लोग सभी जानते हैं। जैसे प्रत्येक जीव, कोई भी जीव है, ओके, कोई भी इंडिविजुअल है, एनिमल, वो कुछ ही समय तक जीवित रह सकता है। वो हमेशा जिंदा रहेगा क्या? नहीं, है ना। देखिए इसमें लिखा है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए ही लीव हो सकता है, वो हमेशा के लिए लाइव नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, देन इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। ओके, ऐसा कोई पीरियड जो उसके जन्म से लेकर तो उसकी मृत्यु तक का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। ओके, नॉर्मली आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक ऐसा पीरियड जब किसी भी एनिमल का या किसी भी ह्यूमन बींग्स का बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म से लेकर उसके बर्थ से लेकर तो उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग पीरियड जिसमें उसने अपनी लाइफ को स्पेन किया है, वो टाइमिंग पीरियड कहलाता है लाइफ स्पैन। ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक लाइफ स्पैन। जितने भी प्रकार के अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी डिफरेंट अलग अलग उनकी लाइफ स्पैन होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे कोई राइनोसेरॉस है वो अगर 50 ईयर्स तक लाइफ जी रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हाउस रेट है वो भी 50 ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा। सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस किस एनिमल की लाइफ स्पैन किस किस टाइप से होती है। ओके, देखिए इसमें लिखा है नॉर्मली जैसे कोई मैन होता है, द एवरेज लाइफ स्पैन इज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ 70 ईयर। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है 70 ईयर। मतलब अगर जैसे बाय चांस अगर कभी किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है या कोई क्लिनिकल डेथ नहीं होती है तो ह्यूमन बींग्स की एवरेज लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ अदर एनिमल्स भी है जिनके दिए हैं। एलिफेंट में रिच 70 ईयर्स, एलिफेंट की लाइफ स्पैन 70 ईयर्स होती है। राइनोसेरस की 50 ईयर्स होती है। हॉर्स की 45 ईयर्स, गौरिल्ला 25 ईयर्स, डॉग एंड किड्स 15 ईयर्स, स्क्वेरल 5 to 10 ईयर्स, हाउस रेट 2 ईयर्स, मोल्स 1 ईयर, mayfly 1 day, reptiles are needed for longevity। Okay, tortoise are continuous, however they are probably the only animals that can routinely outlive pupils। Okay, इन सब के बारे में ये बताया गया है कि ये रेप्टाइल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग एज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी लाइफ जीते हैं, बट उनका अभी फिक्स नहीं है कि वो हमेशा ही ज़िंदा रहेंगे। वो भी कभी ना कभी डेथ उनकी भी होती है, बट उन्हें लॉन्ग लाइफ के लिए
ज़्यादातर उन लोगों को जाना जाता है। ओके, तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कुछ अदर एनिमल्स भी दिए हुए हैं जिनके बारे में हमें उनकी लाइफ स्पेन को अच्छे से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, एवरेज लाइफ स्पेन सम लिविंग बींग्स। ओके, इसमें कुछ अलग अलग एनिमल्स की, कुछ लिविंग बींग्स की अलग अलग एवरेज लाइफ स्पेन दी हुई है। ओके, हम लोग इस पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नाउ देखिए नेक्स्ट क्या है कि हमारा फर्स्ट है मे फ्लाई। ओके, मे फ्लाई जो होती है उसकी लाइफ एवरेज लाइफ स्पेन होती है 1 डे। ये ओनली 1 डेज, एक ही दिन तक ये जीवित रह सकती है, देन उसकी नेक्स्ट उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट है सिल्क मॉथ। ये 1 to 3 डेज तक लाइव कर सकता है। कोई कोई ऐसे होंगे जो 1-2 डेज लाइव करेंगे फिर डेथ हो जाएगी। कोई कोई ऐसे भी सिल्क मॉथ होंगे जो पूरे पूरे 3 डेज तक लाइव करेंगे, देन नेक्स्ट उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, फिर कुछ होते हैं राइस। ओके, राइस की जो क्रॉप्स होती है वो 4 मंथ तक होती है। ओके, वीट 5 मंथ, श्रिव 1 ईयर्स, हाउस माउस 2 ईयर्स। ओके, हाउस माउस जो होते हैं वो 2 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट होते हैं चिंपोंक, ये 5 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं, देन बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे स्लाइड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा रैबिट 13 ईयर, डॉग एंड कैट 15 ईयर्स, ब्लैक बियर 25 ईयर्स। ओके, गोरिल्ला 25 ईयर्स, गोरिल्ला की भी 25 ईयर्स होती है। हॉर्स 45 ईयर्स, राइनोसिरोस 50 ईयर्स, हिप्पोपोटेमस 50 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट और कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है ना कि ये एग्ज़ाम में आने की बहुत बहुत चांसेस हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये आप लोगों को आ सकते हैं 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एलिफेंट 70 ईयर्स, आउल 70 ईयर्स, मेन 70 ईयर्स। मेन का मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि मेन ह्यूमन बींग्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स में मेन भी आ सकते हैं, वुमेन भी आ सकती है, इनकी 70 ईयर एवरेज है। ओके, पैरेट 140 ईयर्स, टॉर्टोइज 200 ईयर्स, बानियान 200 ईयर्स, ओक 500 ईयर्स एंड पीपल 2000 ईयर्स। ओके, पीपल का जो प्लांट है वो 2000 ईयर्स तक लाइव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देन हमारा एक बचा है दो स्क्वाइया, सिकोइया सॉरी, सिकोइया का जो प्लांट है वो 3000 ईयर्स तक, सबसे ज़्यादा हमने आज जितनी पूरी लिस्ट पढ़ी है उसमें सबसे हाईएस्ट एवरेज लाइफ स्पैन है सिकोइया की। ओके, सिकोइया का जो प्लांट होता है वो 3000 ईयर्स तक लाइव कर सकता है। ठीक, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसमें आप लोगों को रिप्रोडक्शन की मेथड, उसकी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वगैरह अच्छे से डिस्कस करनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने जितने अलग अलग प्रकार के लाइफ स्पेन की डेफिनेशन, लाइफ स्पेन के कितने के एग्जांपल्स है, किस एनिमल की कितनी लाइफ स्पेन होती है, ये सब भी आपको अच्छे से याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में। ओके, नेक्स्ट मैं अदर कुछ टॉपिक लेकर आऊँगी, मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए, इन्हें याद कीजिए। ओके, ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। ठीक, तो टुडे थैंक यू सो मच।